गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस में एक नया अपडेट आ रहा है। क्या है? TV9 पर राधिका मर्डर केस की FIR कॉपी। राधिका के पिता दीपक ने कबूला है अपना गुनाह। राधिका को गोली मारने की बात पिता दीपक ने कबूल की है। लोग ताना देते थे इसलिए गोली मार दी। लोग कहते थे कि बेटी की कमाई खाता है और यही वजह है जो अभी तक कहा जा रहा है कि इससे पिता जो दीपक है, राधिका के पिता दीपक, वो काफी ज्यादा नाराज थे और उन्होंने गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया। तो अब यह भी आप जान लीजिए कि आखिर टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर कैसे हुआ। पिता दीपक यादव का बेटी राधिका से टेनिस एकेडमी को लेकर झगड़ा हुआ था, यह खबर सामने आ रही है। राधिका ने टेनिस एकेडमी को बंद करने से अपने पिता से साफ मना कर दिया था। दीपक यादव इसी वजह से बेटी से बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने एक के बाद एक 5 गोलियां अपनी बेटी पर चला दी। 3 गोली राधिका यादव को लगी। राधिका की पीठ में 3 गोलियां लगी हैं। दीपक यादव घर में रहा और आपको बता दें, खबर है कि भागा नहीं वहां से। राधिका की हत्या रसोई में हुई। रसोई में खून बिखरा पड़ा था। 32 बोर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया और जो FIR की कॉपी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि राधिका के पिता दीपक ने खुद इस गुनाह को कबूला और बताया कि आखिर उसने क्यों इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक ये थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है कि आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। और देखिए, टेनिस ग्राउंड में साफ सफाई का काम करने वाले अफजल का भी बयान सामने आ गया है। अफजल की तरफ से क्या कहा गया ये आपको हम सुनाएं, लेकिन इससे पहले इस मामले को लेकर बड़ी खबर क्या आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बड़ी खबर, राधिका मर्डर केस में एक और दावा सामने आ रहा है। क्या है वो दावा? दावा है राधिका यादव का वीडियो। जी हां, ये वीडियो आप देखिए, यही वीडियो है जो बहुत तेजी के साथ राधिका यादव का वायरल हो रहा है। रील की वजह से हत्या होने का दावा। एक थ्योरी में यह भी कहा जा रहा है कि जो राधिका के पिता हैं दीपक, उनकी तरफ से रील को लेकर भी नाराजगी थी। जरा देखिए ये वीडियो। राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके। अच्छा, 9-8 बजे। तुमसे कभी बातचीत हुई थी? तुम मिले थे कभी? हाँ। क्या बोलती? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छी। कितने बच्चे आते थे खेलने? हाँ। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे। एक बात ये बताइए कि ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं। तो राधिका यादव के पिता ने आखिर हत्या क्यों की, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस जरूर यह दावा कर रही है कि पिता ने अपना गुनाह कबूला है। रील और वीडियो के अलावा इसकी एक और थ्योरी है जो सामने आ रही है। क्या है वो आपको बताते हैं। लोग दरअसल बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे, यह बताया जा रहा है। पिता की तरफ से कहा गया तानों की वजह से मानसिक तनाव में चला गया था पिता दीपक। गांव वाले कहा करते थे कि बेटी की कमाई खाता है। पिता दीपक को ताने और तंज चुभा करते थे। बेटी से एकेडमी बंद करने के लिए भी कहा था, यही वजह है पिता ने। राधिका ने लेकिन एकेडमी को बंद करने से इंकार कर दिया, साफ मना कर दिया और इसी तनाव और गुस्से में बेटी का मर्डर कर दिया। यह थ्योरी सामने आ रही है। तो राधिका मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने इस पूरे केस पर क्या कहा है अभी तक, ये भी आपको सुना देते हैं। पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए।
और देखिए एक और अहम जानकारी क्या आ रही है। राधिका मर्डर की तफ्तीश तेज कर दी गई है। दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूला है। रिवॉल्वर ड्राइंग रूम के मेज पर थी, यह बताया जा रहा है। जिस 32 बोर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया, और क्या बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस और 5 गोलियां भी मिली है। खून के नमूने और अन्य सबूत भी बरामद किए। अभी तक की तफ्तीश में पुलिस ने रिवॉल्वर पर दीपक के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए हैं पुलिस को। एफआईआर में जो धाराएं है, बीएनएस की धारा 103 यानी कि हत्या आर्म्स एक्ट की धारा 2 लगाई गई है। तो अभी तक की अपडेट है, और जो थ्योरी अभी तक राधिका मर्डर केस में सामने आई है वो हमने आपको बताई है। और देखिए गुरुग्राम से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शालिनी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, लगातार इस खबर पर आपकी नजर है, आप पुलिस से लगातार बात कर रही हैं, लेकिन हर कोई देश में जिसने भी इस खबर को देखा और सुना वो सन्न है कि आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं करुणा आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ उसी एकेडमी की जिसकी वजह से उसके फादर ने उसकी हत्या की, ये बात उन्होंने पुलिस के सामने कबूली है। तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर वो जो है युवाओं को टेनिस के गुर सिखाती थी, और यहाँ से जो अर्निंग होती थी इसकी वजह से लोगों ने ताने मारे कि आप पेटी की कमाई खा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कबूल की है पुलिस के सामने। हालांकि एक रील और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस पर कहा जा रहा है उसको बनाने की वजह से वो नाराज थे। तो लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि 25 साल की टेनिस स्टार जो कि नेशनल्स तक गई है, उसको कैसे कोई फादर जो है वो सिर्फ इस बात पर नाराज हो सकता है कि चाहे ये वजह रही हो वीडियो बनाने की वजह, चाहे फिर ये एकेडमी की वजह रही हो, दोनों में से कोई एक वजह जो जरूर होगी, और कोई ना कोई वजह जरूर है जिसकी वजह से उन्होंने गोली मारी। लेकिन सवाल वही है कि एक बेटी जो अपनी माँ के लिए, माँ के बर्थडे पर खाना बना रही है किचन में, उस वक्त फादर आकर उसको गोली मारते हैं, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। वो भी उस वक्त पीछे से गोली मारते हैं जिस वक्त उसको कोई अंदेशा भी नहीं होता है कि कोई उसको मार सकता है। तो ये जो घटना है ये बड़े सवाल खड़े करती है कि कोई पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपनी बेटी को इस तरह से गोली मार दे, वो भी खाना बनाते वक्त। अपनी माँ के लिए जब वो प्यार से खाना परोसने के लिए तैयारी कर रही थी उस वक्त वो आकर गोली मारते हैं। तो ये सवाल बहुत सारे हैं। 25 वर्षीय युवा टेनिस स्टार जो सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई, उसके पिता ने मार दी उसको गोली, जो उन्होंने खुद कबूला है कि वो ये एकेडमी चलाती थी, इसी एकेडमी की वजह से वो जो है जो कमाई होती थी तो उससे वो नाराज थे और लोग उस पर ताने मारते थे। और एकेडमी भी चलानी उसको तब पड़ी जब उसको शोल्डर्स में उसकी इंजरी हो गई थी 2 साल पहले। तो 2 साल से वो एकेडमी चला रही थी, उससे पहले वो टेनिस नेशनल्स तक खेली है और यहाँ पर युवाओं को गुर सिखा रही थी टेनिस के और वो पिता सिर्फ इस बात से नाराज हो सकता है। ये सवाल है कि क्या ये सारी वजह है नाराज होने की, क्या ये सारी वजह है कि किसी बेटी को रोका जाए और उसके साथ इस तरह से। बिल्कुल, ये तमाम जो वजह है वो निकल कर आ रही है। क्या टेनिस एकेडमी चलाना नापसंद था? हालांकि तमाम बातें कबूल की है जो पुलिस दावा कर रही है, और साथ साथ ड्रिल को लेकर भी जो थ्योरी है सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी, और भी तमाम जो थ्योरी है और जो एंगल है उससे तफ्तीश इस पूरे मामले पर हो रही है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी।